ऋतिक रोशन की पिक्चर बनी उसके ऊपर। तो जैसा अभी अपन ने देखा कि कैसे अगर सेंटर ऑफ मास इधर उधर हो जाए तो चीजें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि क्या, तो फिर हमने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि अगर सेंटर ऑफ मास जहां पर हमने चीजों को पिवट कर रखा है, मतलब जहां पे उनको सहारा दे रखा है, उसके ऊपर नहीं है, तो भी क्या हम उसे बैलेंस कर सकते हैं? तो जैसे देखिए यहाँ हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क के आगे हमने यहाँ पे एक फिजिट स्पिनर लगा दिया। अब ये फिजिट स्पिनर इतना भारी होता है कि सेंटर ऑफ मास इसका ये जो पॉइंट है जिसपे बैलेंस हो रखा है उससे राइट हैंड साइड चला गया है। अगर मैं इस चीज को छोड़ू तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, ये तो गिर गया। लेकिन अब कुछ जादू करते हैं। तो इस बार मैं इसको जोर से घुमाता हूं और देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये मेरे पास स्पिनर है और ये मैंने इसे घुमा दिया और ये रख दिया। और इस बार देखिए, तो आपने देखा कैसे इस बार इस स्पिनर के घूमने की वजह से ये नहीं गिरा। आखिरकार गिर गया लेकिन इतनी आसानी से नहीं गिरा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने स्पिनर को घुमाया, असल में कोई चीज गिरती इसलिए है जब उसका सेंटर ऑफ मास उसके पिवट पॉइंट पे नहीं होता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की वजह से उस पर एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क उसको इस तरह से मोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन यहां पर हमने ऐसा किया कि ये स्पिनर को घुमा के इसको एक और चीज दे दी जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो हमने इसका एंगुलर मोमेंटम इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जब इस पे अब टॉर्क लगा तो वो टॉर्क और मतलब जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो इस पे झुकाव आया और जो इसका ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वजह से ये ऐसे गिरने की बजाय ऐसे ऐसे से घूमने लग गया। और यही जादू इसको स्टेबल रखने में हेल्प करता है। ऐसा कहीं और भी कई जगहों में देखा गया है। तो ऐसा ही जब भी किसी घूमती हुई चीज को हम गुरुत्वाकर्षण में रख देते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से ऐसे गिरने की बजाय इस तरह से घूमने लग जाती है और इस चीज को प्रेसेशन बोलते हैं। यही चीज हमारी धरती के साथ भी हो रहा है, जो कि अपनी धुरी पे इस तरीके से प्रेसेस कर रही है। और इसी चीज का सिद्धांत हेलीकॉप्टर्स में भी होता है। अगर आपको अपने हेलीकॉप्टर को सीधे जाते जाते राइट टर्न करना है तो आप उसको राइट नहीं टर्न करेंगे, आप उसको इस तरह से झुका देंगे। इस तरह से झुकाने के चक्कर में क्योंकि उसकी ऊपर की ब्लेड घूम रही है, इसलिए वो ऐसे ना झुकने की बजाय वो राइट साइड में टर्न हो जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर पे भी एक ब्लेड घूम रही है जिसकी वजह से उसके पास एक बहुत बड़ा एंगुलर मोमेंटम है। तो जो आप टॉर्क देंगे उसके इफेक्ट में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा।